आत्मीय बंधुओं, सादर प्रणाम। आज 16 जून गंगा दशहरा एवं गायत्री जयंती है। उनकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम माँ गंगा दशहरा के ऊपर और गायत्री जयंती के ऊपर इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो गंगा माता जो है वो भगवान के श्री चरणों से निकली हैं और श्री चरणों से निकल करके वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और ब्रह्मा जी के कमंडल में आकर के वो स्थिर हो गई। और इधर भागीरथ ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और उन्होंने इस कारण से तपस्या की कि भागीरथ के 60,000 पुरखे भस्म हो गए थे एक ऋषि के अभिशाप से। इसलिए उनको मुक्त करने के उद्देश्य से वो गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेजे दे रहा हूँ, लेकिन इनका वेग इतना तेज है कि इसे कोई संभाल नहीं पाएगा। तुम शंकर जी से जाकर के यह प्रार्थना करो कि वो गंगा जी को उतरते समय अपनी जटाओं में रोक लें और फिर उसकी एक धारा पृथ्वी लोक पर भेजें। तो भागीरथ ने फिर शिव जी की प्रार्थना की और शिव जी ने उनकी प्रार्थना को माना और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से एक धारा भगवान शिव की जटाओं में भेजी और भगवान ने उसके वेग को रोक करके एक छोटी सी धारा जो है वो पृथ्वी लोक पर भेजी। और पृथ्वी लोक कर आकर के भागीरथ के जहाँ जहाँ पुरखे भस्म हुए थे उन्होंने स्थानों पर उन्होंने गंगा जी को ले जाया गया और इस तरह से वो सारे तृप्त हो गए। यह आदि दैविक लाभ हुआ। अब आदि भौतिक लाभ ये है इसका गंगा जी का कि गंगा जी जिन कंदराओं में और जिन पर्वतों में होकर के निकलती हैं उसमें औषधीय तत्व मिलते हैं। तो वे औषधि तत्व गंगा जल में मिलकर के और पृथ्वी लोक पर बहते हैं तो वो बहुत लाभकारी होते हैं। गंगा के स्नान करने से आदमी का सारे रोग दूर हो जाते हैं। और प्राचीन काल में जब कुष्ठ रोगी कोई रोग की दवा नहीं थी तो इससे निजात पाने के लिए वो गंगा के तट पर रह करके कुछ दिन स्नान नित्य प्रत करते थे और उससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाता था। ऐसा मैंने भी कई बार देखा है अपने जीवन में प्रारंभ काल में। और गंगा में स्नान करने से आदमी के अन्य विशेष प्रकार के कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं और एक मन पर शांति का प्रभाव पड़ता है, जिससे गंगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ होकर के वो बहती है वहाँ पर पशु पक्षी कीट पतंगे उसके पानी का सेवन करते हैं और उससे जो हरी घास वनस्पति उगती है उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से गंगा जी हमारे प्राकृतिक वातावरण में बहुत कुछ सहयोग करती है। और कृषि प्रधान देश होते हुए हमारा भारतवर्ष जो उसको भी वो जल प्रदान करती है, जिससे हमारी कृषि जो है अच्छी उत्पन्न होती है। अब गायत्री के बारे में ऐसा कहा गया है कि गायत्री माता वेदों की जननी है। चारों वेद इसी से उत्पन्न हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और भगवान ने भी गायत्री को अपना रूप बताया है। उन्होंने कहा है वेदानाम श्रीमद् भागवत गीता में कहा है वेदानाम सामवेदोस्म गायत्री छंदसामहम, यानी वेदों में सामवेद सबसे प्रमुख है और मंत्रों में गायत्री छंद सबसे ज्यादा प्रमुख है। इसको भगवान का रूप और नाम बताया गया है। भगवान के 3 नाम प्रमुख हैं, एक ओम और एक प्रणव और एक गायत्री मंत्र। चाहे किसी को भी कह लो, वो एक परमपिता परमात्मा के ही नाम का उच्चारण करते हैं। गायत्री का एक और अच्छा विधान ये है कि इसका हवन किया जाता है। आज के दिन सारे गायत्री हमारे भारतवर्ष के और विदेशों के सारे गायत्री शक्ति पीठों पर हवन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का बहुत ही महत्व है, क्योंकि गायत्री के 24 अक्षर हैं और एक एक अक्षर के लिए एक एक हवन कुंड की आहुति प्रदान की जाती है। उस उद्देश्य से 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का प्रावधान रखा जाता है। वैसे छोटे यज्ञ भी किए जा सकते हैं। सारे यज्ञ छोटे बड़े मिला करके वो हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी होते हैं। हम जो अपने जीवन में श्वास प्रश्वास लेते हैं तो वायुमंडल में हमारे घातक और हमारे लाभकारी दोनों प्रकार के कीटाणु रहते हैं। जब गायत्री का यज्ञ किया जाता है तो उसमें जो घातक कीटाणु हैं वो विनष्ट हो जाते हैं और लाभकारी कीटाणु पुष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा उसका ये है कि जो अच्छे कीटाणु पुष्ट होते हैं
उनको एक प्रकार का हम दान ही देते हैं वायु और धूम्र के द्वारा, तो उनको ये भी पता नहीं रहता है कि किस दानी ने हमको भोजन कराया है। वो वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं और इसे परमात्मा को प्राप्त करने में लाभ मिलता है, साधन में अच्छा योग मिलता है। दूसरा इसका लाभ ये है कि जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो अग्नि को भगवान का मुख बतलाया गया है, तो हम भगवान के मुख में जब आहुति देते हैं तो जो हवन सामग्री जो सोमलता युक्त और अन्य औषधियों युक्त जिसकी हम आहुति देते हैं, तो उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसका जो तेज हमारे शरीर पर लगता है उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घायु प्रदान करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में हमें सहयोग मिलता है। इसलिए गायत्री हवन का बहुत ही अत्यधिक महत्व है और इसका वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि अगर गुड़ और आम की लकड़ी के साथ हवन सामग्री की आहुति दी जाती है तो उससे एक प्रकार से ऐसी गैस निकलती है जो सारे वातावरण में कम से कम 2 माह तक उसका प्रभाव रहता है। किंतु हमें सूक्ष्म रूप से या बृहत रूप से छोटा या बड़ा यज्ञ नित्य प्रत करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो छोटे से हवन कुंड में भी हम अपना यज्ञ कर सकते हैं। इस तरह से हमें दीर्घायु प्रदान होगा और लाभ मिलेगा। गायत्री माता के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसके मंत्र में सारे शास्त्रों का बीज मंत्र है। जितने दुनिया के ज्ञान रूपी शास्त्र हैं उन सब का निचोड़ गायत्री मंत्र में है, जो बीज रूप में विद्यमान है। तो हम सारे शास्त्रों को तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में नित्य प्रत हमें अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर में इस तरह का एक कंपन निकलता है जो हमारे सारे ज्ञान तंतुओं को खोल देता है। और इसके अलावा भी जो है आदमी का बहलाना, हकलाना, भूल जाना, स्मृति, ये सब चीजें गायत्री मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा गायत्री के और भी लाभ हैं। जब हम गायत्री हवन के लिए समाज के लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें हमें सामाजिक प्रेम और सौहार्द वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम आपसी सहयोग पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हर मनुष्य अकेला आता है और वो किसी अन्य के सहारे से ही अपना जीवन यापन करता है, वो अकेला अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। उसका उदाहरण ये है कि माता जब बच्चे को जन्म देती है, अगर वो माता उसका सहयोग नहीं करे बच्चे का, तो बच्चा परिपुष्ट और बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सामाजिक आदान प्रदान का होना भी अति आवश्यक है। संगठन, सौहार्द, प्रेम का भी बहुत आवश्यक है। और अंत में हम गायत्री का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।